अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नई वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज इतवार का दिन है और 28 सितंबर है। 27 तारीख़ को यानी हफ्ते के रोज़ तहरीक इंसाफ का पेशावर में जलसा हुआ। जलसा क्यों फ्लॉप हुआ, कितने लोग थे, शुरका की तादाद के हवाले से दावे किए जा रहे थे, क्या कितने लोग आए थे। फिर अली अमीन ने जब ख़िताब किया तो उस वक्त एहतजाज क्यों हुआ, एहतजाज के पीछे कौन लोग हैं और पार्टी के अंदर क्या सूरत हाल है, ये इख्तलाफात कहाँ तक जाएंगे, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। और बात करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ये बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस कर लें। कल यानी हफ्ते के रोज़ इमरान ख़ान साहब के ऐलान के मुताबिक, उनकी हदायत के मुताबिक पेशावर में एक अज़ीमुश्शान जलसे का ऐलान किया गया और ऐलान में ये कहा गया कि पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो यहाँ पे पेशावर के जलसे में शरीक होंगे। कहा तो ये गया था कि आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पे आएगी, लेकिन मायूसी ये हुई कि पूरे पाकिस्तान का जलसा था, लेकिन इस जलसे के अंदर पूरा पाकिस्तान नज़र नहीं आया। और ये जो मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो एरिया है, इसको एक्चुअली ये एरिया रिंग रोड पर है और एक बेनज़ीर हॉस्पिटल के लिए ज़मीन मुख्तस थी। उसके बाद चूँकि काफ़ी साल गुज़र गए और इस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, MMA के दौर में ये जगह मुख्तस की गई थी। फिर हुआ यूँ कि इसको अब कूड़ेदान बना दिया गया, यानी सारे जो रिंग रोड का शहर का जो कूड़ा आता है वो WSSP के जो लोग हैं वो ला के यहाँ पर डंप कर देते हैं। फिर डंप करने के बाद फिर बड़े ट्रक ला के यहाँ से ले जाया जाता है। तो एक इंतहाई गंदा और बदबूदार, आप जैसे कह लें कि ऐसा इलाका है। अब इतना बड़ा एरिया नहीं है जिसको हम कह सकें कि इसके अंदर लाखों लोग आ सकते हैं। अगर आप वहाँ पे अगर शुरका को खड़ा भी कर दें तो वो भी 1 लाख से या 1.25 लाख से ज़्यादा आप नहीं खड़ा कर सकते। इतने ज़्यादा लोग अगर आप बिल्कुल एक दूसरे के साथ जोड़ के खड़े हो जाएं तब। अब इन्होंने किया क्या, एक तो ये था कि उस जगह को दरमियान में से काट दिया गया और साइड को छोड़ दिया गया, दोनों साइडों को छोड़ दिया गया। दरमियान में जलसा गाह को बनाया गया, उसके अंदर तकरीबन 4000 कुर्सियाँ डाली गईं। अब 4000 कुर्सियों पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग आएंगे। जब कुर्सी आप रखते हैं तो वो 2-3 लोगों की जगह घेर लेती है। बहरहाल ये फ़ैसला ये हुआ था कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को लाया जाएगा और अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया था कि जनाब 1 करोड़ लोग आप लेके आएँ, उनकी मेज़बानी मैं ख़ुद करूँगा, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त भी मैं करूँगा, उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त करूँगा। और मेरे ज़राए मुझे बताते हैं कि इस पर तकरीबन अली अमीन गंडापुर ने अपनी जेब से 9 से 10 करोड़ रुपए तक का अखराजात किए। उन्होंने हर MPA को, हर MNA को, यूथ विंग को और जितने भी इनकी लायर्स विंग्स हैं डिफरेंट पार्टी के अंदर, उन सब को पैसे दिए ताकि वो उन लोगों को लाने के लिए, उनको खाने पीने के लिए, उनकी रिहाइश के लिए बंदोबस्त कर सकें और ट्रांसपोर्टेशन का अखराजात भी इसमें शामिल थे। इसके बावजूद जो मुझे मालूम हुआ, कुछ इदारों की रिपोर्ट्स हैं तो एक इदारे ने 10,000 के करीब शुरका की तादाद बताई और इनके अपने जो सूबाई इदारे हैं उनके मुताबिक 12 से 15,000 के दरमियान लोग थे। आप यूँ कर लें कि अगर हम इसको ज़्यादा कर लेते हैं तो हम कहते हैं 15,000 लोग होंगे, या आप बहुत ज़्यादा कहते हैं तो 20,000 कर सकते हैं कि लोग आना जाना लोगों का लगा हुआ था। फिर ये था कि लोग आए, लेकिन लोगों ने वो अपने पास, उनके पास MPA का एक बोर्ड भी था, वो बता रहे थे कि जी हम आए हैं। फिर वो कुछ देर बैठने के बाद चले जाते थे। अब इसमें एक तो जब अली अमीन गंडापुर साहब ख़िताब करने आए तो वहाँ पे हमने देखा कि पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं वो खुलकर सामने आ गए। यानी जब वो ख़िताब कर रहे थे तो लोगों ने वहाँ पे नाराबाजी शुरू कर दी। फिर उन्होंने कुछ जूतियाँ उठा के हाथों पे ले आए और हाथों पे पहन ली उन्होंने।
साथ साथ कुछ लोगों ने वहाँ से बोतलें उठाई, वो फेंकना शुरू कर दी। हालांकि स्टेज काफ़ी ऊंचा था और काफ़ी दूर था, यानी वहाँ तक तो ना कोई चीज़ पहुँच नहीं सकती थी। काफ़ी सिक्योरिटी का बंदोबस्त था, मतलब स्टेज जो शुरका से उनसे काफ़ी दूर था। लेकिन ये एक साजिश, और साजिश जो है वो फिर आपको ट्विटर पे भी नज़र आती है। अगर आप, मैं सिर्फ चाहूँगा कि एक आध जो इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसकी मैं एक छोटी सी झलक आपको दिखाना चाह रहा था, कि ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो एक दूसरे के को, मतलब ये है कि कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को गिराने की। इरफान सलीम साहब हैं जी, पेशावर डिवीज़न के, और ये सेनेट के इलेक्शन में भी आपको नज़र आए थे। इनको टिकट नहीं मिला था, फिर सूबाई हल्के में भी ये कामयाब उस तरह इनको नहीं मिला। ये इनकी एक ट्वीट में पढ़ देता हूँ। ये इरफान सलीम साहब कहते हैं, मोहतरम वज़ीर आला साहब, आज जो कुछ भी जलसे में आपके साथ हुआ ये जमहूर की आवाज़ है, इसको सुनिए और सोचिए। ये अवाम आपसे इमरान खान की इस्टेब्लिश्ड पॉलिसी और बयानी की हकीकी तर्जुमानी और अमल चाहती है। मैंने 15 सितंबर को ही आपके सामने चंद गुजारिशात रखी थी, इन पर अमल कीजिए और फिर इसी ग्राउंड में दोबारा जलसा रखिए। आप आज के जलसे का उलट देखेंगे। ये जमहूर इमरान खान की आवाज़ सुनती है, इमरान खान के बयानिए को मानती है। मुज़ाहमत में ज़िंदगी है, मुफाहमत में शर्मिंदगी है। यानी अली अमीन गंडापुर से कह रहे हैं कि मुज़ाहमत में ज़िंदगी है और मुफाहमत में शर्मिंदगी है। कहने का मकसद ये है कि पार्टी के अंदर जो लोग हुकूमत में हैं उनकी पॉलिसी मुफाहमत की है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मुफाहमत के ज़रिए इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाए। जो लोग हुकूमत से बाहर हैं वो समझते हैं कि ये जो बाकी लोग हैं हुकूमत के मज़े ले रहे हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ नहीं कर रहे। फिर इनके इख्तलाफात जो हैं हुकूमती सतह पर भी हैं, यानी कहीं पे ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से, फ़ंड्स के हवाले से। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये लोग एक दूसरे पर इस हवाले से भी इनके गुस्से हैं। इनके अंदर पहले से ग्रुपिंग है, ग्रुप्स, कोई एक ग्रुप दो ग्रुप नहीं है, काफ़ी सारे ग्रुप बन चुके हैं। अब मामला ये है कि ये जो जलसा था ये क्यों नाकाम हुआ, क्यों फ्लॉप हुआ। उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि एक तो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात यह है कि अली अमीन साहब ने कहा था कि बंदे लाना पार्टी का काम है। पार्टी जो जुनैद अकबर चला रहे हैं और वहाँ पे बैरिस्टर गौहर चला रहे हैं। मुकम्मल तौर पर पार्टी की क़यादत नाकाम हो गई। कोई बंदा वो नहीं ला सके जिस तरह के बंदे लाने चाहिए थे। ये जो बंदे लाए हैं ना, ये इसको मैं बंदे नहीं कहूँगा। इतने लोग तो वैसे भी जमा हो जाते हैं कि अगर आप छोटा मोटा भी जलसा कर लें तो पूरे पाकिस्तान का ही जलसा था। तो पूरे पाकिस्तान का जलसा अगर इस तरह था तो आप अंदाज़ा लगाएं कि खैबर पख्तूनख्वा का और पेशावर के जलसे की क्या हालत होगी। तो ये तो कारण मीटिंग्स बन जाएंगी ना, अगर आपके 10-12 हज़ार लोग आते हैं। अब पार्टी की नाकामी की वजूहत क्या हैं? पार्टी की नाकामी की वजूहत ये हैं कि आपस में इनके इख्तलाफात हैं। दूसरी बात ये है कि अवाम ये समझते हैं, वर्कर ये समझता है कि ये जो जलसा हुआ इससे ना इमरान खान साहब रिहा होंगे ना उन्हें कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, जिसने भी कहा, इमरान खान साहब को कहा कि जलसा करवा लें, जलसा एक एक्टिविटी जनरेट हुई है, ठीक है, आपने वर्कर को मोबिलाइज़ कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन क्या इमरान खान साहब रिहा हो गए? तो ये इससे, अगर इस जलसे से इमरान खान साहब ने रिहा होना होता तो मैं कहता रोज़ाना आप जलसे करें, लेकिन इससे रिहाई नहीं होगी। दूसरी बात है कि वर्कर ही चाहता है कि वो इस्लामाबाद जाए और वहाँ पे जाके धरना दे, इस्लामाबाद में बैठ के वो एहतजाज करे और इस एहतजाज की रोशनी में एक प्रेशर बिल्ड हो और इस प्रेशर के नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई हो। लेकिन यहाँ जब पेशावर में जलसा किया जा रहा था तो इसका उनको भी ये अंदाज़ा था कि इस जलसे से कुछ नहीं होने वाला। फिर जो अहम बात यह है कि पार्टी के अंदर जो क़यादत इस वक्त है, जितने भी वर्कर्स हैं वो नाराज़ हैं। यानी अगर आप देखें कि लोग देखने आते हैं इमरान खान साहब को, ये तो कोई हकीकत है कि इमरान खान साहब इस जलसे में नहीं थे, लोगों की दिलचस्पी नहीं थी।
लेकिन हम कहते हैं कि चलें इमरान खान साहब के बग़ैर उनके हक़ के लिए या उनकी रिहाई के लिए ये एक बड़ा एहतजाज हो रहा था, लेकिन लोग नहीं आए। तो उसकी वजह ये थी कि वो ये भी समझते हैं कि देखें, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई लाएअमल नहीं दिया गया। यानी कहा गया कि जी कोई खुशखबरी होगी या कोई लाएअमल स्ट्रेटजी का ऐलान होगा, कोई अहम ऐलानात होंगे। तो कल का जो जलसा हुआ उसके अंदर तो कोई ऐलान नहीं हुआ। तो बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब ने तो इस हद तक कह दिया कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो इमरान साहब के केसेस को देखें और जो इंसाफ के हैं वो फ़ैसला करें उस हवाले से। तो वो तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जी अगर आप इमरान खान साहब को मतलब उनके साथ इंसाफ करेंगे, उनको रिहा करेंगे, तो चीज़ जो 24 करोड़ लोग हैं ये आपके फ़ौजी बन जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि कोई लाएअमल हमें नज़र नहीं आया। अच्छा, फिर तरतीब देख लें, जो तकरीरों की तरतीब है, कोई समझ नहीं आ रही थी कि वज़ीर आला साहब ने आगे शुरू में जब मगरिब की नमाज के बाद शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि लोग हैं, उन्होंने ख़िताब कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो था चाहिए ये था कि सलमान अकरम राजा ने ख़िताब किया, तो उसके बाद उस्मान डार ने ख़िताब कर लिया। तो ये 2-3 लोगों ने दरमियान में ख़िताब कर लिया, फिर बैरिस्टर साहब आखिर में आ गए। तो कोई वो नहीं था। यहाँ तो अली अमीन साहब सबसे आखिर में, अगर बैरिस्टर साहब ने ख़िताब करना था, फिर सलमान अकरम राजा साहब उनसे पहले करते, फिर वज़ीर आला साहब करते, या वज़ीर आला साहब सबसे आखिर में कर लेते। तो एक तरतीब कोई नहीं थी उसकी। जलसा शाम से शुरू था, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं थे, और नमाज की जो मगरिब की नमाज के बाद वहाँ पे लोग आना शुरू हुए। तो उस एतबार से देखा जाए तो ये जलसा जो था उस तरह एक इतनी बड़ी लोगों को जमा नहीं कर सका, और जो एक ताकत का एक मुजाहरा करना था तहरीक इंसाफ ने, वो उसमें करने में नाकाम रही। यानी वो इतना बड़े लोगों को मोबिलाइज़ नहीं कर सकी। बहरहाल ये जलसे का हवाल था, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने अहल खाना का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।